नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणबीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन की अब हम अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम जनजातीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज अब किसान आंदोलन में, यानी कि बीकानेर किसान आंदोलन और कुछ अन्य घटनाएं हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सब लोगों को ये याद हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही थोड़े समय की ये अपनी कक्षा है, तो इसमें देखिए बीकानेर किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो बीकानेर किसान आंदोलन में यहाँ पर आंदोलन कहाँ पर हुआ? वैसे बीकानेर पूरी रियासत थी और उसके जो भाग थे, उन भागों में कहीं पर भी जो आंदोलन होता था वो बीकानेर का ही माना जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले देखिए, गंग नहर क्षेत्र में कृषक आंदोलन। गंग नहर क्षेत्र में कृषक माने किसान, तो किसान आंदोलन हुआ। और ये कब हुआ? 1929-30। ठीक है, 1929-30 को ये साथियों क्या हुआ? आंदोलन हुआ। उस समय आप सब लोग ये तो जानते हो कि यहाँ पर राजा कौन थे बीकानेर के? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेनी है। 1929 से 30। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए क्या होता है, सिख किसानों द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है। इसके द्वारा सर्वप्रथम सिख किसानों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाता है। और ये किसके लिए? आबियाना कर साथियों। आबियाना कर होता है, अब आप लोग याद करो, पानी के ऊपर लगाया गया शुल्क होता है साथियों, पानी पर कर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यानी जल पर लगाया जाता है कर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग साथ में याद कर लेना। यानी गंग नहर के अंदर जो गंग नहर क्षेत्र है, यानी कि उसके ऊपर जो वहां के किसान आंदोलन करते हैं, तो कुछ जाति के, सिख जाति के और सिख धर्म के एक तरीके से। और ये आबियाना कर है ना, पानी पर लिया जाता है, इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं। ठीक है, 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल 1929 को जमींदार एसोसिएशन की स्थापना होती है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, इसी आंदोलन के तहत 16 अप्रैल 1929 को जमींदार एसोसिएशन की स्थापना होती है। और 3 मार्च 1930 की चर्चा करोगे तो गंगा सिंह करों में क्या कर देते हैं? रियायत कर देते हैं। यानी बीकानेर के राठौड़ शासक गंगा सिंह यहाँ है ना, करों में क्या कर देते हैं साथियों? रियायत कर देते हैं। तो आंदोलन 1929 में तो शुरू हुआ और खत्म हो गया 1930 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटी सी बात आप लोग याद कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, गंगनेर क्षेत्र का आंदोलन है, सिख धर्म के आंदोलन करते हैं लोग और गंगा सिंह रियायत दे देते हैं। जमींदार एसोसिएशन याद कर लेना। अब है दुधवा खारा किसान आंदोलन। देखिए, दुधवा खारा अगर आप चर्चा करोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए आंदोलन कब से लेकर कब? 1941 से लेकर के 46 के मध्य हुआ। 1941 से लेकर के 46 के मध्य हुआ। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, ये दुधवा खारा है कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, चूरू में है दुधवा खारा। मीठा भी है, ये खारा है। ठीक है, तो दुधवा खारा चूरू में है। और चूरू में क्या होता है कि चूरू के जो यहाँ पर दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमाल सिंह के द्वारा क्या होता है, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। भूमिहीन हो जाते हैं किसान, तो किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि इस दुधवा खारा के जो ठाकुर होते हैं सूरजमाल सिंह के द्वारा। इस कारण यहाँ पर थोड़ा क्या होता है? आंदोलन होता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी, इसका जो नेतृत्व करते हैं कौन? हनुमान सिंह करते हैं चौधरी। और वो क्या हो जाते हैं साथियों? असफल हो जाते हैं। कोई इसमें यहाँ पर आंदोलन का फायदा नहीं मिलता। तो याद कर लेना, दुधवा खारा। प्रश्न क्या आएगा कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीकानेर का। ये ध्यान रखना, चूरू है लेकिन बीकानेर रियासत का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर चूरू आता है तो चूरू शेखावटी में बिल्कुल मत कर देना, भूल चूक के भी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मारवाड़ की साथियों। सॉरी, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। बीकानेर की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए। बीकानेर से संबंधित ये कन्हैयालाल ढूंढ, दो व्यक्ति है साथियों, कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास। ये दोनों क्या करते हैं? 1907 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एक तो गोपाल दास है ना, सॉरी, कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास। ठीक है, तो कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास। कैसे याद करोगे? 1907 चूरू में सर्वहित, देखो सभी का हित कौन करता है? कन्हैया और गोपाल, कृष्ण कन्हैया गोपाल। ठीक है, तो याद हो जाएगा, कन्हैया और गोपाल दोनों एक ही बात है। और सभी का हित चाहते हैं लोग, तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है साथियों? अगर यहाँ पर चर्चा करें तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा क्या भाई, है ना, 1907 में। और चूरू में किसके द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है? कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास के द्वारा की जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट हो गया, 1907। और इसी बीकानेर, देखो ये अब आपको बीकानेर कैसे, देखो चूरू के है ना, चूरू जो किसका पार्ट था? बीकानेर रियासत का था, इसलिए ये भी बीकानेर से संबंधित है।
और 26 जनवरी 1930 की हम चर्चा करते हैं तो साथियों चंदनमल बेहड़ द्वारा क्या किया जाता है, चूरू धर्म स्तूप पर क्या फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, याद करना। चंदनमल बेहड़ के द्वारा चूरू धर्म स्तूप पर यहाँ पर क्या फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को साथ साथ में क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। और जैसे ही अपन लोग अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं तो अगला अपना बिंदु क्या है, 1900, ये तो हो गया 1907 चूरू और कन्हैयालाल ढूंढ। लेकिन याद रखना 26 जनवरी 1930 चंदनमल बेहड़, ठीक है। तो ये चूरू धर्म स्तूप पर क्या फहराते हैं, झंडा। दोनों ही बातें चूरू की है और ये वाली बात भी कहाँ की है, दुधवा खरा चूरू की है, लेकिन बीकानेर क्षेत्र के तहत आती है, ठीक है। इस चंदनमल बेहड़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। धर्म स्तूप पर ये क्या फहराते हैं, झंडा, 26 जनवरी 1930 को। अब देखिए अपन बात करते हैं साथियों मारवाड़ की, छोटी सी मारवाड़ तौल आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 से 21 को होता है, चांदमल सुराणा। दो बातें हैं, मारवाड़ तौल आंदोलन, चांदमल सुराणा। चूरू धर्म स्तूप पर झंडा कौन, चंदनमल बेहड़। ये चंदनमल बेहड़ 1930 को, 26 जनवरी 1930 को फहराता है। और इधर ये क्या करता है, ये जो मारवाड़ जो तौल आंदोलन है इसका नेतृत्व चांदमल सुराणा करते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, यहाँ पर क्या होता है, 100 की जगह 80 तोले का एक शेर मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या व्यक्तियों को क्या होता है, नुकसान होता है, व्यापारियों को। तो सब ये जो आंदोलन है मारवाड़ तौल आंदोलन 1920 से ले 1920-21 को ये आंदोलन होता है। चांदमल सुराणा इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो मारवाड़ तौल आंदोलन चांदमल सुराणा और चूरू धर्म स्तूप चंदनमल बेहड़, ये थोड़ा सा याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब है डाबड़ा कांड। देखिए डाबड़ा कांड की चर्चा करते हैं। 13 मार्च 1947 को होता है। 13 मार्च 1947 यानी स्वतंत्रता से ठीक पहले, यानी 15 अगस्त की बात अपनी स्वतंत्रता होती है, तो ये 13 मार्च की बात है, ठीक है। महीने का फर्क है काफी। तो ये देखिए डीडवाना नागौर में है। एक तो ये याद करना, डाबड़ा, डीडवाना, नागौर। अब जैसे ही डाबड़ा दिमाग में आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए डाबी। क्या दिमाग में आना चाहिए, डाबी, यानी डाबी यानी डब्बी। डब्बी में क्या डालते हैं, बूंदी। तो बूंदी 1922 याद आ गया आप लोगों को, है ना। हाँ, इकराम हुसैन, वो सारी बातें आप लोगों को याद आनी चाहिए, ठीक है। तो वो डाबड़ा, वो तो है डाबी और ये है डाबड़ा, ये कंफ्यूज मत होना। तो देखिए डाबड़ा कहाँ पर है, डीडवाना नागौर में। कैसे याद करोगे, डब्बी यानी कि स्त्रीलिंग है और बूंदी स्त्रीलिंग है, हो गया मामला। डाबड़ा को पढ़ो आप लोग क्या, है ना, डाबड़ा को पढ़ो डब्बो, ठीक है। डाबड़ा इन डबड़ा, डबड़ा पढ़ लो अपनी भाषा में। तो डबड़ा क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है, तो नाम कोई पुल्लिंग आएगा नागौर, ठीक है। डीडवाना ऐसे याद कर लेना, डीडवाना, ठीक है। और वैसे डीडवाना में एक माता भी है, पाडा माता, आप जानते होंगे। तो देखो डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डीडवाना नागौर में होता है। ये है क्या, यहाँ पर भी एक किसान सभा हो रही होती है ना। यहाँ की जागीरदारों के विरुद्ध एक किसान सभा हो रही होती है। पन्नाराम जी के घर ये सभा होती है, कहते हैं यहाँ कांग्रेस की सभा होती है, कांग्रेस की। और मारवाड़ लोक परिषद के, है ना, काफी कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। और 600 किसान यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसमें भागीदारी लेते हैं, है ना। कहते हैं कि 11 बजे मीटिंग रखी होती है, लेकिन किसान बहुत जल्दी आ जाते हैं, 6-7 बजे सुबह जल्दी, और आकर के इस पन्नाराम जी के घर पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जमींदारों जागीरदारों के द्वारा चारों ओर से इसे घेर करके, है ना, हमला किया जाता है। भयंकर लड़ाई होती है एक तरीके से। 12 किसानों की मौत हो जाती है, अनेक घायल हो जाते हैं। और देश भर में इस आंदोलन की क्या होती है, इस घटना की होती है निंदा। और यहाँ के किसानों को, 1947 वाले किसानों को 1948 में जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ राहत दी जाती है। किसानों को क्या दी जाती है, राहत दी जाती है। तो ये है साथियों आपका डाबड़ा कांड। ध्यान रखना, कंफ्यूज इन चीजों में नहीं होना। डाबड़ा मैंने कहा पुल्लिंग, तो है ना, नागौर, डीडवाना, नागौर, ठीक है। डाबड़ा डैसे है ना, डैसे डाबड़ा, डैसे डीडवाना, और नागौर में, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, वो है डाबी, बूंदी में है। दोनों चीजें याद कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ पर कुछ फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताए उन पर आप लोग गौर कर लेना। जैसे गंगनेर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, आवियाना कर यानी कि पानी पर लिया जाता था, सिंचाई कर एक तरीके से था वो। और दुधवा खारा किसान आंदोलन में आपको क्या याद कर लेना है कि यहाँ पर क्या होता है, यानी किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। और चूरू धर्म स्तूप जरूर याद कर लेना।
और बीकानेर में कन्हैयालाल डूट, कन्हैया और गोपाल दोनों क्या करते हैं, सर्वहित करते हैं। तो सर्वहित सभा की स्थापना। तो मारवाड़ तोलांदोलन, चांदमल सुराना, उधर चंदनमल बैठ धर्मस्तूप पर झंडा फहराता है, और इधर डाबरा कांड की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। डाबरा कांड 13 मार्च 1947 में होता है और डीडवाना नागौर में होता है। तो ये थी साथियों आपकी एक और क्लास पूरी। इसी के साथ किसान आंदोलन की प्रक्रिया आप लोगों की पूरी हुई, लेकिन अब जनजातीय की चर्चा करेंगे आंदोलन की, तो वो मैं आपको अगली कक्षा में लेकर आऊंगा। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंद की सेना।